हाय बच्चों पार्टी, कैसे हो सभी। वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। माय नेम इज यासिन। आप सभी का स्वागत है हमारे नए टेस्ट सीरीज के सेशन में। आज हम नया टेस्ट सीरीज लेके आ गए हैं जिसका नाम क्या है, स्टैटिकल मेथड। ठीक है, अब हम जो भी स्टैटिक से रिलेटेड जो भी हमारी एमसीक्यू है हम उस पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, उस पर देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक्स के पोर्शन को। ठीक है, लेकिन अगर उससे पहले आप अगर किसी भी लेवल पे हो अपनी लर्निंग के, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, मुझे और एमसीक्यू चाहिए, तो आप हमारे टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे कॉमर्स नेशन से जुड़ सकते हैं। और अभी इस टाइम पे आप जितना ही एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो वही बहुत अच्छा है, आपके लिए स्कोरिंग होगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं अभी ये वीडियो है कुछ समय बाद देख लेता हूँ, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो बाद वाली चीज हमेशा बाद में ही रह जाती है। अगर आपके पास ये आई है तो आप इसको देख लो, और जो जो टॉपिक आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं आ रहा, तो उस टॉपिक को पर्टिकुलर नोट करो और उस पर क्या करो, रिसर्च करो। ठीक है, उस टॉपिक पे जाओ और सर्च करो कि क्या टॉपिक था। इससे क्या हो जाएगा, आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल। ठीक है, प्राइमरी गोल ऑफ अ स्टैटिक्स। तो बेसिकली हम जानते हैं कि स्टैटिक्स क्या होता है हमारा। ठीक है, तो स्टैटिक्स का प्राइमरी गोल है क्या, क्वालिटेटिव डाटा को देखना। यू नो कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वालिटेटिव का और क्वांटिटिव। क्वालिटेटिव का मतलब जिसमें नंबर में मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव जो आपकी टाइप, कैटेगरी, ये सब चीजें में आती हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपकी हाइट कितनी है तो वो आपकी क्वांटिटिव है। ठीक, आप ऑनेस्ट हो वो आपकी क्वालिटेटिव है। ठीक है, समझ आया। तो ये स्टैटिक्स क्या सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा देखती है, तो मैम बिल्कुल नहीं। इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट, ये भी नहीं है। एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा एंड ड्रॉ कंक्लूजन एंड टू क्रिएट अ स्टैटिक्स और रिप्रेजेंट। ठीक, तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बिकॉज ऑफ कि स्टैटिक क्या करता है कि एनालाइज करता है न्यूमेरिकल डाटा और एक कंक्लूजन को क्या करता है, ड्रॉ करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें से कौन सा ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, हिस्टोरिकल स्टैटिक्स या अप्लाइड स्टैटिक्स। ठीक है, क्या है इसमें से, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स भी हम जानते हैं, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स भी, लेकिन हिस्टोरिकल स्टैटिक्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के स्कोप्स क्या है, तो पहला आपका लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स, सिर्फ क्या इकोनॉमिक्स में, या दूसरा स्मॉल स्केल डाटा कलेक्शन, या ब्रॉड एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड, अनलिमिटेड टू नेचुरल साइंस ओनली। तो जैसे हम स्टैटिक्स चैप्टर पढ़ते हैं हमारे सामने ही लिखा होता है कि स्टैटिक्स इज अ नॉट अ नैरो कॉन्सेप्ट, इज अ ब्रॉडर एंड अ वाइडर कॉन्सेप्ट बिकॉज ऑफ इज एप्लीकेबल ऑफ वेरियस फील्ड। ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो सोशल हो। ठीक, द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स बोर्ड एंड एक्सटेंड अक्रॉस डिफरेंट फील्ड, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल्स हो गई, साइंस हो गई, नेचुरल साइंस एंड बिजनेस एंड मोर। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। मैंने अभी आपको बताया क्वालिटेटिव एंड देन क्वांटिटिव। क्वांटिटिव इज मींस जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाए, जो नंबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात करें, टेम्परेचर किस में बताता है, ऑफ कोर्स नंबर में बताता है, तो नहीं होगा मैम ये। हाइट, हाइट भी नंबर में बिल्कुल नहीं। लेकिन नंबर ऑफ कार सोल्ड, यस, कितने में, हमने 10 बेचा, 5 बेचा, तो ऑफ कोर्स ये नंबर आ गया, तो ये भी नहीं। तो लास्ट क्या बचा, टाइप। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट इन बास्केट, बास्केट में कितने टाइप्स के फ्रूट्स हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा रिफर्स क्या करता है, कैटेगरिकल बताता है, जो नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है वो बताता है, टाइप्स एंड कैटेगरीज बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ठीक है, तो टू मेक अ प्रोडक्शन अबाउट अ पॉपुलेशन and to summarize a present data in meaningful way and prove cause and effect relationship, या to compare to unrelated variables। ठीक है, तो क्या होगा, तो बेसिकली हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है क्या, ये तो पता होना चाहिए ना हमें। तो अगर मैं आपको कहूँ कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इन्वॉल्व समराइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग डाटा इन मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर।
ठीक है। तो जैसे कि पूरी पॉपुलेशन है, देख उस पॉपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सैंपल ले रहे हैं। अब वो सैंपल्स को हम क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हमें करना है। समराइजिंग कौन करता है, ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हमारा बी क्या कर रहा है, समराइज कर रहा है और प्रेजेंट डाटा कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच टाइप ऑफ स्टैटिक्स इन्वॉल्व ड्रॉइंग कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा स्टैटिक है जो इन्वॉल्व रहता है किसमें, कंक्लूजन पे, पॉपुलेशन से बेसिस पे। तो सपोज कि ये हमारी पूरी पॉपुलेशन है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, अब हमें इनकी इनकम पता करनी है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन में से इनकम कैसे पता करेंगे, हो सकता है हम एक एक के पास जाएं तो वो हमारी सेंसस हो जाएगी। ठीक, लेकिन हो सकता है कि हम इसमें से 2-3 लोग को, 1-2-3 लोग को ले लें। ठीक है, 3 लोग को ले ले और उनकी इनकम का पता करके एक एवरेज निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक तरीके का हमारा कंक्लूजन बता रहा है पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल। तो वो हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होती है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होती, एक्सप्लोरेटरी नहीं होती और क्वालिटेटिव नहीं होती। समझ आया क्या लिखा है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स इन्वॉल्व यूजिंग अ सैंपल। क्या यूज करता है, सैंपल का डाटा यूज करता है टू मेक अ इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन ड्रॉ करता है अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन। ये एक लार्ज पॉपुलेशन थी, इसमें से मैंने स्मॉलर बनाया और इसमें से 2-3 मैंने कैटेगरी ऑफ पीपल चूज कर लिया और उनकी इनकम पता करके एवरेज निकाल लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ अ प्रोबेबिलिटी एंड चांस इवेंट, या द कलेक्शन, analysis, interpretation, presentation and organization of data, या study mathematical equations and formulas and the investigate of the historical event। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैम ये सामने हमें दिख रहा है कि स्टैटिक्स का बेस्ट डेफिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशंस और प्रेजेंटेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब। ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप देख रहे हो ना, बेसिक कभी बेस्ट डिस्क्राइब क्या आ गया एंड देन फिर क्या आ गया, बेस्ट रोल क्या आ गया। तो मैनिपुलेट डाटा, पर्सनल गेन, या क्रिएट कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स एंड चार्ट, या मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, या प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट विद अ सर्टेन। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि इन्फॉर्म डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा। क्या कहते हैं, डाटा पे जो भी हमें डिसीजन मिलती है उसे इन्फॉर्म करता है। ठीक है, स्टैटिक्स हेल्प एनालाइज एंड डाटा एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन। ठीक है, चलो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिक्स। क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, टू मेक अ डाटा मोर कंफ्यूजिंग, डाटा को और ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाना, या एलिमिनेट वेरिएबिलिटी इन डाटा। तो बेसिकली तो पहले गलत हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डाटा को कंफ्यूजिंग बनाना नहीं होता। ठीक है, एंड ये भी नहीं होगा क्योंकि क्या कह रहा है, एलिमिनेट कह रहा है, टू समराइज एंड अंडरस्टैंड डाटा। बिल्कुल ये बात सही कही, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट इन रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, स्टैटिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है रिसर्च और डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज ऑफ ये 100% गारंटी देता है, तो हमें पता है नहीं, एक्यूरेसी होती है। ठीक है, एक्यूरेट होती है। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड वे ऑफ मैनिपुलेट डाटा, या हेल्प समराइजिंग एंड एनालाइजिंग अ डाटा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, या एलिमिनेट द नीड। तो हमें पता है कि स्टैटिक्स हमें कभी भी मतलब एकदम करेक्ट आंसर नहीं देता, अप्रॉक्स में ही देता है, तो इसलिए ये तो नहीं होगा। और मैनिपुलेट करना डाटा को बिल्कुल नहीं, एक समराइज बनाता है, एनालाइज बताता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, assertion and reason. The law of statistical regularity states that is a large sample random event tend to follow the predictable pattern. ठीक है, and this law is based the principle sample size increase, relative frequency event are converse and their theoretical probabilities. ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि जो भी लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी है, स्टैटिकल रेगुलरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि
हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, हमें अब उनकी इनकम पता करनी है पॉपुलेशन में। अब इतने सारे लोग की इनकम पता करना, तो दो ऑप्शन हो सकता है कि एक एक के पास जाके हम उनकी इनकम पूछे, तो उसको हम सेंसस बोल देते हैं। और लेकिन हम उसमें से सैंपल निकाल लें, 4-5 लोग को ले लें और 4-5 लोग को लेके उनकी इनकम पूछ के एवरेज निकाल लें, तो वो सैंपल हो जाएगा। तो उस सैंपल को करने का 2 तरीका होता है। तो 2 तरीके में से पहला जो तरीका है हमारे पास, जो लॉ है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी, ठीक है। इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है, इसका मतलब होता है कि जो भी आपका लार्ज पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, वही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, आपका जो स्मॉल सैंपल है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा लागू होगा। लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी कह रहा है, क्योंकि आप इस मेथड से कर रहे हो, ठीक है। तो लार्ज सैंपल, रैंडम इवेंट, टेंड टू फॉलो द प्रेडिक्टेबल पैटर्न, बिल्कुल, ठीक है। ये लार्ज पॉपुलेशन था, मैंने इसमें से स्मॉल पॉपुलेशन, इसमें बहुत सारे लोग थे, 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा, मैंने 2-3 लोग को ले लिया। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करेगा ना, यही कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी एक्सप्लेन करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ स्टैटिकल रेगुलरिटी का, ये कहना था, ठीक। तो बिल्कुल लार्ज सैंपल, रैंडम इवेंट, टेंड टू फॉलो, क्या कर रहा है, उसके ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो यस, असर्शन तो बिल्कुल सही होगा, तो असर्शन सही है। रीजन, बिकॉज ऑफ लॉ किस पे बेस है, कैसे प्रिंसिपल पे बेस है, जो सैंपल साइज एंड रिलेटिव क्या कर रहा है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ स्टैटिकल रेगुलरिटी। बेस्ट डिस्क्राइब क्या है, पैटर्न एंड इमर्ज अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये हमने एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पैटर्न को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13, the law of statistical regularity is most closely associated with which branch of mathematics, algebra, geometry, probability theory, या calculus, ठीक। तो of course probability theory, ठीक है, probability में होती है, probable होती है, ठीक। which of the following is a limitation of statics, statics का limitation क्या है, can I provide absolute certainty in its conclusion, ठीक, या स्टैटिक्स में नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, या स्टैटिक्स आर नॉट एप्लीकेबल टू साइंटिफिक रिसर्च, या स्टैटिक कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट अ कंप्लीटली एक्यूरेसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, क्योंकि नॉट एक्यूरेटली, ठीक है, पूरे एंटायर पॉपुलेशन का एक्यूरेटली हमें यहाँ पे नहीं पता चलता, ठीक है, स्टैटिक्स। 15, which of the following statement is true regarding the limitations of statics, ठीक है, इसमें से कौन से फॉलोइंग में से ट्रू है लिमिटेशन, statics can replace expert judgment and decisions making, या statics can easily handle qualitative data, या statics can eliminate the basic of data collection, या statics may not account for complex relationship among variable। तो यहाँ पे हमारा limitations क्या सही है regarding, तो स्टैटिक्स हमारा जो अकाउंट नॉट में अकाउंट कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं पैदा करता वेरिएबल के बीच में, ठीक है। 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी डाटा कलेक्शन मेथड यूज्ड इन स्टैटिक्स इंक्वायरी, ठीक है। तो इसमें से प्राइमरी डाटा क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, स्टैटिकल की इंक्वायरी करते हैं, ठीक है, कौन सा मेथड है, मेटा एनालिसिस, लिटरेचर रिव्यू, सर्वे, या डाटा माइनिंग, ठीक। तो क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 16, तो सर्वे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। प्राइमरी हमारा क्या होगा, डाटा का सर्वे करना। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन इन्वॉल्व गैदरिंग डाटा फ्रॉम अ ओरिजिनल सोर्सेस से हमें मिल सके, बिकॉज ऑफ इसलिए हम सर्वे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इन एन एक्सपेरिमेंट द वेरिएबल दैट मैनिपुलेटेड रिसर्च ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन अनदर वेरिएबल, ठीक है, जो उस पे जो क्या करता है, एक ऐसा वेरिएबल जो मैनिपुलेट करता है रिसर्चर को, और ऑब्जर्व क्या मिलता है, उसे क्या ऑब्जर्व मिलता है, इफेक्ट टू अनदर वेरिएबल क्या हो जाता है, ठीक है। मान लो एक वेरिएबल है, उस ये वेरिएबल किसको मैनिपुलेट कर रहा है, रिसर्चर को, और वो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अनदर वेरिएबल पे, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, या रैंडम वेरिएबल। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल कैसा है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, a researcher want to study
द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड स्पेंडिंग हैबिट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, एक रिसर्चर है, वो स्टडी करना चाहता है कि क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशनशिप होगा इनकम लेवल स्पेंडिंग हैबिट ऑफ अ हाउस होल्ड विच स्टैटिकल मैथड मोस्ट सुटेबल दिस एनालिसिस। ठीक है, ची स्क्वायर, रिग्रेशन, टी टेस्ट, अनोवा। तो बिल्कुल ची टेस्ट और सॉरी ची स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट या अनोवा नहीं होगा, रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सर्वे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है सर्वे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का? डेटा एक्सप्लोरेशन करना इंडिविजुअल केसेस में, या मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल, कंट्रोल सेटिंग, या स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड, या गैथरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटिंग सैंपल। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन डी, बिकॉज हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशन गैथर करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल से। ठीक है, इन द सर्वे में विच मैथड, क्वेश्चन नंबर 20, which method of data collection involve direct observation individual subject in their natural environment। ठीक है, तो क्या क्या है, केस स्टडी हो गया, सर्वे हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, या ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का डी, ऑब्जर्वेशन। बिकॉज ऑफ क्या कह रहा है कि डाटा इन्वॉल्व डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल एंड सब्जेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट में, तो ऑफकोर्स ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट, सर्वे एंड केस स्टडी के थ्रू नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या इन्वॉल्व करता है, डायरेक्टली वॉचिंग करना, रिकॉर्डिंग करना। सपोज मुझे आप पे कुछ एनालिसिस करना है, कुछ रिसर्च करना है, तो मैं आपको ऑब्जर्व करूंगी, डायरेक्ट ऑब्जर्व करूंगी। ठीक है, नेचुरल एंड अ फेनोमेनन इन देयर नेचुरल सेटिंग विदाउट मैनिपुलेशन, आपको विदाउट मैनिपुलेट करते हुए आपके बिहेवियर को चेक करूंगी। ठीक है, विच मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन बेस्ट सुटेड फॉर एक्सप्लोरिंग कॉज एंड इफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। ठीक है, केस स्टडी, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, या कंटेंट एनालिसिस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, बिकॉज ऑफ डाटा कलेक्शन सुटेड एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर करना, कॉज एंड इफेक्ट को देखना। तो एक्सपेरिमेंट से ही हम क्या देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप देख सकते हैं। ठीक है, 22, which method of data collection involve studying a single individual group entity in depth over a period of time। ठीक है, केस स्टडी के केस में, सर्वे के केस में, एक्सपेरिमेंट या को रिलेशनल स्टडी। तो केस स्टडी, ठीक है, एक इंडिविजुअल पे हमें स्टडी करना है, ग्रुप और एंटिटी एंड डेप्थ में करना है, तो केस स्टडी हमें करना होगा। ठीक, 23 असर्शन एंड रीजन का सवाल है, क्वेश्चनरीज आर अ वर्सटाइल डाटा है, कलेक्शन मेथड, यूजर रिसर्च एंड सर्वे। ठीक है, ये बोल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन आप देख लो, क्वेश्चनरीज indeed are a versatile data। क्या है, indeed versatile data collection method है, involve a presenting a series and question respondents। ठीक है, तो बेसिकली हमारा असर्शन क्या है, सही है। तो क्वेश्चनरी क्या है, वर्सटाइल डाटा कलेक्शन है। और रीजन क्या है, क्योंकि क्वेश्चनरी को क्या अलाउ करता है, रिसर्चर गैदर स्टैंडर्डाइज्ड डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट इफिशिएंटली। ठीक है, क्वेश्चनरी से हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जितने भी रिस्पोंडेंट हैं उनकी आंसरिंग अच्छे से इजिली ले सकते हैं, इसीलिए हमारा क्या है, एक तरीके का गैदर स्टैंडर्डाइज्ड डाटा है। तो बोथ द असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 24, schedule are structured from a data collection involve a pre-plan। ठीक है, जो शेड्यूल्स है, जो स्ट्रक्चर है डाटा कलेक्शन क्या है, इन्वॉल्व होते हैं और पहले से ही क्या होते हैं, प्री प्लान होते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्री प्लान होते हैं। अब रीजन एंड ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड स्पेसिफिक टाइम और इंटरवल होता है। रीजन, शेड्यूल आर पार्टिकुलर यूजफुल फॉर द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड ट्रैक चेंज एंड एक्सटेंडेड पीरियड। ये भी सही कह रहे हैं, तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू। 25, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है, 25 क्या कह रहा है, Which of the following statement accurately describe approximation in mathematics? Approximation का मतलब होता है जो आपकी accurate चीजें आती है ना, मैथमेटिक्स में accurate आंसर आता है उसको हम बोलते हैं। तो क्या कौन सा accurate describe कर रहा है किसको, approximation in mathematics को, exact representation value, estimation likely a very close to the true value, या overestimation, या वैल्यू दैट इज अ कंप्लीटली अनरिलेटेड टू द ट्रू वैल्यू। तो हमने समझा कि नहीं, क्या होता है, क्लोजली रिलेटेड होता है, मतलब उसके आसपास तो क्या है, एस्टिमेशन दैट अ लाइकली
टू बी वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। तो ये हमारी थी टेस्ट सीरीज आज की, और बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन थे, और स्टैटिक्स में आपके पास ऐसे ही इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होती है, क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि मैम पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे ये वर्ड में या ये चीज़ें में टॉपिक में डाउट आई है। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसी क्या करूंगी, उसी टॉपिक से लेके फिर से स्टार्टिंग करूंगी। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, अपने गोल तक बिल्कुल अचीव करोगे। ठीक है, और अगर आपको और मोर क्वेश्चंस लगाने हैं तो फिर आप हमारे कॉमर्स नेशन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।